हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो आइए हम आपको कुछ बेसिक रूल्स समझाते हैं। वो आपको अगर क्लियर रहेगा तो आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? आइए देखते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। स्टेप फर्स्ट जो है उसमें हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्शन फाइंड आउट। अब रिएक्शन के लिए हमें कॉन्सेप्ट लिखना है कि वर्टिकल फोर्स के समेशन 0 होनी चाहिए, देन वर्टिकल फोर्स के समेशन 0 होनी चाहिए, और समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो सेकंड स्टेप में हम लोग SFD शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। अब शियर फोर्स डायग्राम के लिए आपका जो बेसिक फंडामेंटल है इसको हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक फंडामेंटल क्या है कि इसमें हम लोग सेक्शन डिवाइड करेंगे। किसी भी स्पैन जो बीम होगी उसमें हम लोग सेक्शन को डिवाइड करेंगे, उसे हम लोग एक्स डैश एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हम इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड को समझते हुए बताते हैं आपको कि राइट साइड में यदि हम ऊपर जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे आने वाले फोर्स को निगेटिव, तो जस्ट इसका अपोजिट इस साइड होगा कि ऊपर जाने वाले फोर्स को निगेटिव और नीचे आने वाले फोर्स को पॉजिटिव। आप ऐसा भी ले सकते हैं या इसका जस्ट अपोजिट आप यहाँ पर समझ लीजिए कि आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करिए या ये, इसके राइट साइड में ऊपर जाने वाले फोर्स को राइट साइड में निगेटिव और नीचे वाले को पॉजिटिव, और लेफ्ट में इसका जस्ट उल्टा, इसको पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। इन दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रहे अगर ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस पूरी बीम के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देन अगर ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस पूरी बीम के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। सेकेंड स्टेप ये है आपका। देन लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हम लोग ध्यान देते हैं कि सेक्शन के लेफ्ट और राइट साइड के कॉन्सेप्ट को, लेफ्ट और राइट के, राइट में अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉक है तो निगेटिव, इसका जस्ट अपोजिट क्लॉकवाइज है तो निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। या आप इस तरीके का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि अगर इसके इधर क्लॉकवाइज है निगेटिव तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इसका जस्ट अपोजिट इधर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। ये 3 स्टेप, और इन 3 स्टेप से हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। अब बात आती है चौथे स्टेप की, तो उस चौथे स्टेप में हम लोग डायग्राम को बनाते हैं। किस तरीके से डायग्राम बनेगा? अब डायग्राम को समझने के लिए आप ये समझिए कि डायग्राम बनाना है तो उसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें और समझनी पड़ेगी कि हमारे पास लोड कितने प्रकार के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लोड के अकॉर्डिंग शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। तो लोड हमारे पास कितने हैं? 3 प्रकार के लोड हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से? पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, देन UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, देन UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब देखिए, पॉइंट लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम आपका कांस्टेंट बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? कांस्टेंट बनेगा। देन UD लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम लीनियर बनता है, और UVL के लिए शियर फोर्स डायग्राम पैराबोला। क्लियर? अब पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बस इस चीज़ को आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा, और UDL के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कैसा बनेगा? पैराबोला। अब UVL के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक। क्लियर?
तो इस 4 स्टेप से आपका शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं, पहला रिएक्शन निकालना है, दूसरा एसएफडी के लिए आपको साइन कन्वेंशन रूल के हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, देन बेंडिंग मोमेंट के लिए मोमेंट के लिए, और उसके अकॉर्डिंग ये आपको याद करना है कि किस लोड के लिए डायग्राम कैसा बनता है। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बड़े आसानी से बना लेंगे। अब हम लोग इस बेस पे न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।